हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीटी। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ सर्कल। इससे पहले ऑलरेडी हमने स्टेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, जिनको भी देखना हो मैंने ऊपर लिंक ऑलरेडी दे रखा है, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 10,7 फ्रॉम सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 इज। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जनरली एक सर्कल किस फॉर्म में लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ठीक है, जनरली आपको पता होगा सेंटर है ना, सेंटर कैसे निकाला जाता है, माइनस जी माइनस एफ, ये पॉइंट होता है, ये कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का। ठीक है, तो यहाँ से जी निकाल लेते हैं, कितना नजर आ रहा है, 2g इक्वल टू माइनस 4 नजर आ गया होगा, कंपेयर किए होंगे तो जी इक्वल टू कितना, माइनस 2। ठीक है, सिमिलरली 2f इक्वल टू माइनस 2 नजर आ रहा है, तो f इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो सेंटर क्या हुआ यहाँ से है ना, माइनस जी, तो माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ माइनस 2 2 होगा, और माइनस एफ माइनस ऑफ माइनस 1। तो सेंटर तो हमें मिल गया। ठीक है, रेडियस कैसे निकालते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में है ना। तो जी स्क्वायर क्या होगा 4, एफ स्क्वायर कितना होगा 1, और सी कितना है हमारा, कंपेयर कीजिए है ना, माइनस 20 है। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस 20, क्योंकि माइनस सी पूछ रखा है, तो ये कितना है, ठीक है, 20 प्लस 4 प्लस 1 25 अंडर रूट ऑफ 25 5। तो रेडियस हमें 5 मिल गई। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी आप लोगों को। आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने को ये पी पॉइंट दिया है, इसका सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो पहले हम सीपी पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, सीपी। ठीक है, पी पॉइंट तो दिया ही हुआ है, हमें सीपी डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, सीपी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। पी पॉइंट ऑलरेडी है, पी पॉइंट ऑलरेडी है ना, तो डिस्टेंस हम लगाते हैं, 10 माइनस 2 8 स्क्वायर होगा, 10 माइनस 1 6 स्क्वायर होगा, तो ये कितना होता है 64 प्लस 36 100 100 का अंडर रूट 10। ठीक है, तो 10 यूनिट आ गया है तो। ठीक है, सीपी सपोज ये सर्कल है। ठीक है, ये सी पॉइंट है, इसका रेडियस कितना है 5 है, तो ऑब्वियस सा बात है पी पॉइंट कहीं बाहर होगा तभी 10 यूनिट होगा। क्लियर है, तो इस पी पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, इस सीपी लाइन के अलोंग ही होगा, इस सीपी लाइन के अलोंग इस पॉइंट पे होगा, ये सपोज ए है, ये सपोज बी है समझो। ठीक है, तो अपने को पता है ये सीपी डिस्टेंस कितना, हमने ऑलरेडी निकाल लिया 10, और ये एसी डिस्टेंस कितना, रेडियस ही है, रेडियस कितना 5 था, तो ये एपी डिस्टेंस ही तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा है ना। ठीक है, इस एबी डायमीटर के अलोंग ही तो होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 10 प्लस 5 15 यूनिट। ये हमारा आंसर। अगर मिनिमम पूछता तो क्या होता, ये बी पॉइंट है ना, मिनिमम डिस्टेंस पे होता पी से। क्लियर है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 which make equal intercepts on the positive coordinate axis is। ठीक है, तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ऐसा है ना, कोई लाइन ऐसा है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो सपोज ये पॉइंट है ना, लेमडा कॉमा जीरो लेमडा कॉमा, ठीक है, जीरो कॉमा लेमडा ले लिया मैंने, तो ये कोई ठीक है टेंजेंट है, तो इस लाइन में क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेमडा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कोई टेंजेंट हुआ है ना सर्कल का, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मैंने इक्वल इंटरसेप्ट दिखा दिया है। भाई क्या बोल रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन बताना है, तो अगर मैं लेमडा की वैल्यू निकाल लूँ तो ये अपने को टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज पता होगा है ना, कोई सर्कल है ना, सर्कल है, सपोज इसका कोई टेंजेंट बना है, तो टेंजेंट है ना, अगर सेंटर से मैं ठीक है टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, किसकी इक्वल आती है, रेडियस की इक्वल आती है। तो इस सर्कल से आपको सेंटर समझ में आ गया होगा, सेंटर क्या नजर आ रहा है, माइनस जी माइनस एफ होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं 2g इक्वल टू कितना 4 नजर आ रहा है, तो g इक्वल टू 2 है ना। क्लियर है यहाँ तक। आगे देख लो f इक्वल टू 2f इक्वल टू माइनस 4 है, तो f इक्वल टू कितना माइनस 2। तो सेंटर क्या होगा, ठीक माइनस जी माइनस एफ होता है, तो माइनस 2,2। ठीक है, और रेडियस कैसे निकाला जाता है ना, पिछले क्वेश्चन में ही है ना, फॉर्मूला हमने देख लिया था, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वैल्यू पुट कीजिए, जी स्क्वायर कितना है ना 4 होगा, एफ स्क्वायर कितना, ये भी 4 होगा, सी कितना है प्लस 4, तो यहाँ पे माइनस सी डालना है, तो माइनस 4, तो अंडर रूट ऑफ 4 कितना 2, तो रेडियस कितना आ गया। ठीक है, तो सेंटर अपने को मिल गया, रेडियस मिल गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट x1 y1 दिया है, ठीक है, और अगर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं,
ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, ये फॉर्मूला है ना। पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं लाइन में ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। तो अपने पास पॉइंट क्या था, सी है ना, सी पॉइंट था हमारे पास सेंटर, क्या था -2,2, ठीक है। और लाइन क्या था x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा था, तो माइनस लेमडा इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल, तो रेडियस कितना था 2 आया था, ठीक है। तो बस इसको सेटिस्फाई कराते हैं, इसमें क्या आएगा -2 प्लस 2 माइनस लेमडा डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये √2 आ गया इक्वल टू 2 दे ही रखा है ना रेडियस के इक्वल, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल, ये तो लेमडा है ना। तो क्या आ गया मॉड ऑफ माइनस लेमडा इक्वल टू ये 2√2 में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2√2 आया, तो या फिर माइनस में हटा भी सकता हूँ, मॉड के अंदर है तो लेमडा इक्वल टू 2√2, मॉड ऑफ लेमडा इक्वल टू 2√2, तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 नजर आ रहा है, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2√2, ठीक है। तो हमने क्या मान रखा था x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा, तो x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, जो ऑप्शन दिख रहा है वो है, जब ऑप्शन बी दिख रहा है, अगर यहाँ पे ठीक है माइनस में भी होता, ये तो मैंने प्लस ले लिया है लेमडा, ठीक है। ये ऐसा भी होता था -2√2 हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये तो कॉमन सा चीज है ना, सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे वो रेडियस के इक्वल होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। If the chord y equal to mx plus 1 of the circle x square plus y square equal to 1 subtends an angle of measure 45 degree at the major segment of the circle, then value of m is, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड क्या दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस 1, ये है ना, ये कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है सर्कल पे, ठीक है। ये एंगल सब्टेंड कर रहा है ये 45 डिग्री, ये अपने को दे रखा है, तो अपने को पता है ना प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। कॉर्ड की प्रॉपर्टी पता है ना सर्कल पे, ठीक है। सर्कल के सेंटर पे कॉर्ड कितना एंगल सब्टेंड करता है, अगर ये 45 डिग्री तो उसका दुगना सब्टेंड करता है, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, है ना। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे ठीक है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये सपोज मैंने एम ले लिया, तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि तो ए है ये बी है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में बड़ा करके दिखा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एम ले लिया, सेंटर को सी ले लिया था, ये पॉइंट ए है, अगर टोटल 90 डिग्री था तो इक्वली डिवाइड होगा, तो ये एंगल में 45 डिग्री, और ये सी एसी, ये एसी डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही, रेडियस कितना दिख रहा है सर्कल में 1 दे रखा है, ठीक है। और सर्कल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर्कल, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस 1, तो रेडियस 1 ले रखा है और सेंटर की वैल्यू 0 0, ठीक है। समझो यहाँ से मैं ना ये परपेंडिकुलर होगा, ये cos 45 में क्या लिख सकता हूँ, cos 45 इक्वल टू क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है cm, cm बाय हाइपोटेनस कितना 1, तो यहाँ पे क्या cos 45 कितना 1/√2, 1/√2 इक्वल टू cm, ये आ गया, ठीक है। ये cm क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y इक्वल टू x प्लस 1 पे, है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस 1 दे रखा है, इसको मैं थोड़ा बेटर तरीके से लिख देता हूँ, mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और पॉइंट क्या था 0,0, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस cm निकालते हैं, क्या आएगा 0 0 पुट किए ऊपर 1 आ गया, और नीचे रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ठीक है, cm किसके इक्वल था, ठीक है 1/√2 के इक्वल, तो 1/√2 के इक्वल कर लिए, तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1/√2, तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू √2 आ गया है ना, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो एम इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1, यही अपने से पूछ रखा था एम की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो एम की वैल्यू प्लस माइनस 1 है ना, यहाँ तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। द सेंटर्स ऑफ सेट ऑफ सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 lie on the circle x square plus y square equal to 25, then the locus of any point in the set is, ठीक है। क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। इस सर्कल पे कुछ और सर्कल के सेंटर्स लाई कर रहे हैं हम, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ सर्कल्स हैं,
ठीक है, ऐसे कुछ सर्कल्स हैं, ठीक है, इसके सेंटर्स इस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को बोला क्या, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 3, ये जो सर्कल्स बन रहे हैं इनके रेडियस 3 है, ठीक है, लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। द लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन द सेट इज, ठीक है। तो ऐसे जितने भी सर्कल बन रहे हैं तो इनका लोकस क्या बनने वाला है ना। तो सपोज है ना, क्या हो सकता है लोकस, सपोज अगर मैं एच कॉमा के लेता हूँ, ठीक है, किसी पॉइंट को, ये पी पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट जनरली है क्या है ना, डिस्टेंस में दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट का, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे तो ये अपने को पता ही है ये 5 था, ये डिस्टेंस 5 था ही और ये डिस्टेंस 3 था ही, है ना, ठीक है। अगर ये मैं सेंटर लेके चलूँ, ठीक है, तो सेंटर से पी पॉइंट 3 डिस्टेंस और इस सेंटर से इस सर्कल का रेडियस 5 था, ठीक है। तो अगर ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, अपने को पता ही है, सर्कल दे रखा है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, सपोज सी है, तो सीपी डिस्टेंस है ना, ठीक है। सीपी डिस्टेंस क्या हो सकता है ना, मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 + 3, है ना। और मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम देखिए कोई करते हैं, मिनिमम तो ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये कितना है, टोटल 5 था, और 5 में अगर मैं ये 3 घटा दूँ तो कितना आएगा, 5 - 3, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो सीपी डिस्टेंस को मैं है ना डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिख सकता हूँ, √h² + k², 5 - 3 कितना 2 होगा, और ये 5 + 3 8 होगा। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, h² + k², और लोकस निकाल रहे हैं तो h के को मैं x और y से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो क्या आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा था, सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड 1, 0 एंड टचिंग द सर्कल x² + y² = 9, ठीक है। चलो समझते हैं, अपने को सेंटर पूछा है, लेट सेंटर अल्फा बीटा मानते हैं, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सर्कल में, ठीक है, सर्कल कैसे लिख सकता हूँ, x - α² + y - β² = r²। सपोज सर्कल ये है, ठीक है। ये सर्कल किससे किससे पास हो रहा है, बोल रहा है 0, 0 से पास हो रहा है, तो 0, 0 इसमें सेटिस्फाई कराता हूँ तो क्या है, α² + β² = r²। चलो ये पहला इक्वेशन। 1, 0 से पास होता है बोल रहा है, ठीक है, 1, 0 भी सेटिस्फाई करा देते हैं, ठीक है। तो 1, ये चलो इसको पहले ले लेते हैं, ये दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। 1, 0 पहले इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आएगा, 1 - α² प्लस 0 - बीटा, तो β² ही होगा, = r²। ये तीसरा इक्वेशन। अगर ये दोनों को मैं ठीक है सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा, देखो r² कट जाएगा, b² कट जाएगा, तो यहाँ क्या है, α² - 1 - α² = 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सपोज, है ना, तो α² = 1 - α², अगर इसको ओपन करते हैं, 1 + α² - 2α, अल्फा कैंसिल हुआ, ये 2α मैं इस तरफ लेके आता हूँ, तो 2α = 1, α = 1/2, ठीक है। चलो एक प्रोडक्ट तो हमें मिल गया है ना, अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट से हमने पास करा दिया था, तो ये चीज मिल गई, ठीक है। अभी बीटा निकालना बाकी है ना। तो अपने एक और कंडीशन दे रखा है, ये सर्कल गया, ठीक है, जो भी सर्कल है किसको टच करता है, इस सर्कल को टच करता है। तो कैसे टच कर सकता है, या तो एक्सटर्नली या इंटरनली, जब भी टच करता है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कोशिश करते हैं समझने की। चलो, ये सर्कल है ना, x² + y² = 9 दे रखा है ना, ठीक है। तो ये 3, 0 होगा, ये 0, 0 और ये 1, 0 से पास हो रहा है। तो सर्कल सपोज कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। जब ये टच करेगा तो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इंटरनली ही टच करेगा क्योंकि ये दो पॉइंट तो अंदर ही है सर्कल। तो इंटरनली टच करता है तो क्या होता है, C1, C2 = R1 - R2 ऐसा होता है ना, ठीक है। तो हमने C1 सपोज है ना, क्या अल्फा बीटा मान रखा है, ठीक है। जो गिवन सर्कल है उसको C2 ले लेते हैं, तो ठीक है, उसका सेंटर क्या है, 0, 0, ठीक है। R1 R ले लिए हैं, और इसका R, ठीक है, अपने को दे रखा है, ठीक है, x² + y² = 9 दे रखा था, ये क्या r² होता है ना, ठीक है। तो ये कितना है, 3 है, R2 3 ले लिए, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो C1, C2, ठीक है, क्या होगा, √α², α - 0, α², β - 0, β² = r - 3, ठीक है। यहाँ तो कुछ चीजें क्लियर है, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है ना, ठीक है, मैंने ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट की है, तो ऐसा आ गया। अभी ध्यान दो, α² + β² ऑलरेडी हमने कहीं देखा था,
ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ होती थी, देखते हैं। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का अंडर रूट में इसको आर लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, तो क्या नजर आया, आर माइनस थ्री इक्वल टू, ठीक है, आर माइनस थ्री मॉड इक्वल टू आर। तो सपोज आर माइनस थ्री को अगर प्लस में लेता हूँ तो आर माइनस थ्री इक्वल टू आर है ना, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आर आर कैंसिल हो गया, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो माइनस में लेके चलता हूँ। ठीक है, माइनस ऑफ आर माइनस थ्री इक्वल टू आर मॉड, अगर प्लस में बोला कोई रिजल्ट नहीं आया तो माइनस में लेके चल रहा हूँ। तो माइनस आर प्लस थ्री इक्वल टू आर, तो यहाँ से क्या आ रहा है, टू आर इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो आर इक्वल टू थ्री बाई टू, तो आर की वैल्यू मिल गई है ना। ठीक है, अपने को क्या इक्वेशन दे रखा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 9/4 है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2 आ रखी थी, तो 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना 9/4 माइनस 1/4 8/4, तो बेसिकली 2। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो बीटा की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो क्या हो गया सेंटर, यहाँ सेंटर ही पूछा था, तो अल्फा कॉमा बीटा क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ पे माइनस रूट 2 एक ऑप्शन दे रखा है, तो यही हो। ठीक है, दो क्यों दे रखा है, ऐसे भी अपने समझ में आ गया होगा है ना। ये ध्यान दो, मैंने सर्कल ऊपर बना के दिखाया, ये नीचे भी तो बन सकता था ऐसे। ठीक है, तो एक वाई कोऑर्डिनेट ऊपर आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ ओरिजिन एज अ सेंटर एंड पासिंग थ्रू इक्वेटर ट्रायंगल whose मीडियन इज ऑफ लेंथ 3। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू इक्वेटर ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्वेटर ट्रायंगल से पास हो रहा है, ठीक है, whose मीडियन इज 3 है। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन निकालना है बेसिकली। ठीक है, कोशिश करते हैं। ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, सेंटर दिखा दिया मैंने उसका, और ये से पास होता है बता रहा था। ये सपोज मैंने इक्वेटर ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, भाई क्या होता है, इक्वेटर ट्रायंगल का मीडियन 3 है, देखो है ना। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होगा, ये सर्कल सर्कल टाइप कर रहा है तो यही सरकम सेंटर होगा, वो ये। ठीक है, और अपने को पता है इक्वेटोरियल ट्रायंगल में सारे पॉइंट्स है ना कोइंसाइड करते हैं, सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है, सारी चीजें सेंट्रॉइड और सेंटर सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉइड मीडियन को किस तरह से डिवाइड करता है, 2:1। ठीक है, तो ये मीडियन हो गया, सपोज ये ए बी सी था और ये पॉइंट में डी ले लिया। ठीक है, तो एडी, ठीक है, तो ये एडी नजर आया। ठीक है, एडी क्या मीडियन, और ये जो ओरिजिन है वो है ना। ठीक है, ये सेंट्रॉइड भी हुआ इस सर्कल, इस इक्वेटर ट्रायंगल के लिए, तो क्या 2:1 में डिवाइड करता है। तो अपना क्या था, ये लेंथ टोटल 3 था, एडी का लेंथ है ना, मीडियन का लेंथ 3 दे रखा है, तो obvious सी बात है किस में डिवाइड करेगा, ये 2a और ये। ठीक है, ए में डिवाइड करेगा तभी तो 3a होगा। क्लियर है, कॉमन सेंस है। ठीक है, सीधे देख के समझ में आ जा रहा है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से रेडियस क्या आया, ठीक है, ये ओ ये ए है ना, बाउंड्री पॉइंट, तो रेडियस कितना 2a आ गया। ठीक है, तो सर्कल में चल सकता है। ठीक है, सेंटर 0 0 ही है, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 2a होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a होल स्क्वायर क्या 4a स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर है, आपको बस ये पता होना चाहिए है ना। ठीक है, मीडियन, ठीक है, सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो वही हमने यूज किया, ये मीडियन का लेंथ दे रखा है 3 है, तो 2:1 में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2a आएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देते हैं क्या कह रहा है, इधर टू सर्कल x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन। ठीक है, तो बेसिकली ये दो लाइन, ठीक है, दो सर्कल है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं करते हैं तो कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, C1 C2 है ना, is less than R1 plus R2 and it is greater than C1 C2 is greater than mod of R1 minus R2। ठीक है, R1 और R2 में कौन बड़ा है पता नहीं, तो इसलिए मैंने मॉड लिख दिया। ये कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो क्या दे रखा है, इसका रेडियस तो R दे रखा है, ठीक है, और इसका रेडियस, चलो इस जगह पे बात करते हैं। इसका सेंटर क्या माइनस जी माइनस एफ, अब तो आपको दिखना आ गया होगा। ठीक है, तो कितना है 2g इक्वल टू माइनस 8, तो g इक्वल टू माइनस, ठीक है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस दीजिए। ठीक है,
2f इक्वल टू 2 है तो f इक्वल टू 1, तो माइनस f क्या होगा -1। ठीक है, सेंटर मिल गया। रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसलिए इसको R2 ले लेता हूँ, ये C2 है ना। तो क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कितना 8, ये सी कितना 8 है, तो माइनस सी क्या -8 होगा, तो कितना 16 प्लस 1 -8, तो 16 -8, 8 8 प्लस 1 9, अंडर रूट ऑफ 9 कितना 3, तो R2 हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो C1 C2 निकाल लेते हैं, C1 C2 कितना आ रहा है। ठीक है, C1 आपको दिख ही गया होगा यहाँ से C1। ठीक है, C1 कितना जा रहा है पहले सर्कल से है ना 1,3, और R1 तो R दे रखा है, तो C1 C2 निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 -1 3 होल स्क्वायर हो गया, -1 -3 बेसिकली -4 होल स्क्वायर, तो बेसिकली कितना ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बेसिकली है। ठीक है, 9 प्लस 16 है ना 25, 25 अंडर 5, ये 5 आ गया। तो चलो पहले ये कंडीशन देख लेते हैं है ना, ये कंडीशन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है 5 इज लेस देन R1 प्लस R2, तो R प्लस R2 कितना 3, तो आगे क्या आने वाला है 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 5 -3 2। ठीक है, 2 लेस देन R। ठीक है, तो ऐसा आ गया। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन यहाँ तक अपने पाया। ठीक है, जब ये हमने इनको सॉल्व किया है, अब आगे अपना ये रह गया R1 माइनस R2 मॉड इज लेस देन C1 C2, ये सॉल्व करना बाकी है, तो 5 है। ठीक है, R1 माइनस R2 क्या R ये और ये ऐसे ले रखे थे, तो आपको पता है ना अगर मॉड x लेस देन a है कैसे खुलता है ये x माइनस a से a खुलता है, तो मैंने बस ऐसे ओपन करूंगा इस चीज को, तो ठीक है R माइनस 3 कैसे ओपन होगा -5 से 5, तो ये -3 अगर इधर जाएगा तो क्या होगा -5 प्लस 3 -2 होगा, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा 5 प्लस 3 8, तो ये दूसरा कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह रहा है R, वैसे भी अपने को पता है R निगेटिव तो होगा नहीं, लेकिन चलो फिर भी है ना कॉमन ले लेते हैं। पहला कंडीशन क्या था R 2 से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन था, तो दोनों में कॉमन लेता हूँ। ये क्या -2 का जरूरत है, 2 का जरूरत है और 8 का जरूरत है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है R ग्रेटर देन 2। ठीक है, 2 से बड़ा दिखा दिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है -2 से 8। ठीक है, तो ये -2 से 8, दोनों लाइन कहाँ पे कॉमन है, इस पोर्शन पे कॉमन है, तो अपने को पता चल गया R की वैल्यू कहाँ 2 से। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, R की वैल्यू 2 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था लाइंस 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal to 7 are diameters of a circle. ठीक है, having area 154 square units. ठीक है, then the equation of the circle is, ठीक है समझते हैं। ठीक है, दो लाइन दे रखे हैं 2x minus 3y minus 5 equal to 0 है ना, और 3x minus 4y minus 7 equal to 0। मैंने ये ठीक है को इधर ले लिया और ये 7 को इधर ले लिया, ऐसा क्यों करो समझो, सपोज ये सर्कल है। ठीक है, ये डायमीटर हो गया, ये दूसरा डायमीटर हो गया। डायमीटर कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पे, तो अगर मैं ये दोनों को सॉल्व करूँ तो डायमीटर के इक्वेशंस हैं, अगर मैं दोनों को सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है सेंटर आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेता हूँ मैं, तो क्या आएगा यहाँ से है ना 7 3 21, और यहाँ से 4 5 20, तो -20 आएगा माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से क्या आया -14, और ये क्या है ठीक है +15, 1 बाई यहाँ से क्या करें 2 4 -8 आ रहा है, और ये +9, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई 1/1, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है ठीक है y/-1 है। ठीक है, तो y इक्वल टू -1/1 -1, तो सेंटर क्या आ गया हमारा, सेंटर आ गया ठीक है 1, -1। ठीक है, ये सेंटर आ गया, और क्या दे रखा है एरिया कितना 154 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, अपने को पता है क्या पता है एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 दे रखा है, तो पाई के लिए पता है 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। ठीक है, तो 11 2 22, 11 1 11, तो 11 4 44, ऐसा गया, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 आ गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 49, तो आर इक्वल टू कितना 7, अपने को पता है
इक्वेशन x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है अगर सेंटर अल्फा बीटा है तो। सेंटर अपने को पता चल गया है क्या है, 1 कॉमा माइनस 1 देख लेते हैं, फिर 1 कॉमा माइनस 1 है रेडियस। तो इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस 1 प्लस 1 होगा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो कि 1 स्क्वायर है। तो इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, यहाँ से क्या प्लस 1 तो प्लस 2, ये 49 उधर जाएगा तो ठीक है, 49 में 2 कैंसिल होगा तो 47 ऐसा आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 47, माइनस 2x प्लस 2y, ये डी ऑप्शन। ऐसा आपको चीजें क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं क्या कह रहे हैं। If a circle passes through the point A, B and cuts the circle x square plus y square equal to 4 orthogonally and the locus of its center is, ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई सर्कल है, ठीक है, दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, मतलब ये जो एंगल होगा अगर ये टेंजेंट बना दिया इस पॉइंट पे तो 90 डिग्री है ना ऑर्थोगोनली का मतलब, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होता है, 2g1 g2 अगर दो सर्कल है ना, तो g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है, ये होता है ना। तो हम ऐसे देख लेते हैं, तो ये सर्कल है ना, सपोज सर्कल, ठीक है, पहला सर्कल हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो समझो, देखो यहाँ पे है ना g2 और f2 दूसरे सर्कल से, अगर ये c1 है और ये c2 सर्कल है ना, सर्कल 1 सर्कल 2, ये c1 c2 से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये c1 c2 कॉन्स्टेंट की चीज है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ठीक है, G2 F2 0 0 है तो ये दोनों 0 0 आ गए, और इधर क्या है, C1 की वैल्यू C है और यहाँ कांस्टेंट क्या है -4, ठीक है। तो ये 0 0 इक्वल टू C -4, तो C कितना आ गया 4। तो यहाँ तक तो चीजें ठीक, आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या पूछा, लोकस ऑफ सेंटर, सेंटर जनरली कैसे शो करते हैं, सेंटर -G -F से शो करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देने की कोशिश करते हैं। हमने सर्कल क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी की वैल्यू हमने निकाल दी 4, तो मैंने पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ये किससे पास होता है, a कॉमा b से पास होता है कह रहा है, तो a कॉमा b से सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अपने को क्या लोकस पूछ रहा है, ठीक है, सेंटर का लोकस पूछ रहा है। सेंटर जनरली -G -F होता है, यहाँ G और F नजर आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ, ठीक है। इनको मैं एच के से रिप्लेस करूंगा, ठीक है, या सीधे एक्स वाई से रिप्लेस कर लूंगा, ठीक है, लोकस तो नहीं आ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखना, यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -2a माइनस जी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, -2b माइनस एफ ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 4 इक्वल टू 0। ये -G -F को मैं क्या एक्स वाई से रिप्लेस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अगर एक्स से रिप्लेस किया तो ये -2ax, ये -2by प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। जनरली ये माइनस में, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं है ना इसमें माइनस, तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस 2by, बाकी चीजें माइनस में आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये हमारा लोकस हुआ, ठीक है, सेंटर का। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है, लोकस हो गया सेंटर का। देखते हैं ऑप्शन में, 2ax प्लस 2by माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, ये बी ऑप्शन। आई होप आपको चीजें क्लियर है, ये कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेरिएबल सर्कल passes through the fixed point A, P, Q and touches x axis, ठीक है, the locus of other end of the diameter through A is, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर मैंने बना दिया, सपोज ये पॉइंट ए, तो इसके अपोजिट पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, इसका लोकस पूछ रहा है, सपोज ये पी है तो इसका लोकस पूछ रहा है तो एच के लिए लेता हूँ, ठीक है, ये सेंटर होगा, तो ए पॉइंट क्या, पी क्यू, ठीक है। तो इस सेंटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, सेंटर क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो एच प्लस पी बाई 2, है ना, ए प्लस क्यू बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेंटर क्या, डायमीटर है ना,
डायमीटर के एंड पॉइंट्स के, है ना, ठीक है, मिड पॉइंट ही तो होगा ये सेंटर, ठीक है, AB का, ठीक है ना। तो अपने क्या पूछा है, इसका लोकस पूछा है, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो वेरिएबल सर्कल है, चलो वेरिएबल सर्कल ले लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। एक्स एक्सिस पर टच करता है तो एक कंडीशन आपको पता होगा, अगर एक्स एक्सिस पर टच करता है तो सर्कल में क्या कंडीशन होता है, g² = c, है ना। तो बस c की जगह मैं g² सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो इसको मैंने g² कर लिया। आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो ए पॉइंट से मैं पास करा सकता हूँ, तो p² + q² + 2gp + 2fq + g² = 0। आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये सेंटर है ना, बेसिकली ये सेंटर क्या है, -g -f तो होता है, तो जहां जहां है ना, यहाँ पे g है, g की जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ, देखो, ठीक है, यहाँ से कंपेयर करके मैं कुछ बता सकता हूँ g की जगह, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, p² + q², ठीक है, ये -2p मैंने बाहर लिखा, ठीक है, तो -g होगा, -g की जगह क्या लिख सकता हूँ, h + p/2। सपोज ये -2q मैंने बाहर रखा तो -f बचा, -f की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, a + q/2 है, a + q/2 + g², g की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, g², अगर -g इधर रखा है तो स्क्वायर में, है ना, h + p/2 होल स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, = 0, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। लिखते हैं क्या आ रहा है, p² + q², ये तो पहले से था ही, आगे क्या बचा, ठीक है, p × h, हमारे माइनस था तो -ph और -p², ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, ठीक है, ये 2 तो कैंसिल, तो -qk, ठीक है, -q², आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्लस h + p/2 होल स्क्वायर = 0, यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। यहाँ देखो p² कैंसिल है, q² कैंसिल है, ठीक है। ये जो माइनस में चीजें बची है मैं इसको उस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ठीक है, p + h/2 होल स्क्वायर = hp + kq, hk को, है ना, अपने को पता है hk बेसिकली लोकस था, तो hk को मैं xy से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर रिप्लेस किया ये 2 जनरली 4 बाहर आएगा स्क्वायर से, है ना, ये तो 4 में उधर मल्टीप्लाई करूंगा और hk को मैं xy से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ x + p होल स्क्वायर और 4 में इधर भेजा, h की जगह क्या है, x आएगा तो px और k की जगह q लिखूंगा, k की जगह क्या y लिखूंगा, तो ये qy ऐसा नजर आया, ठीक है। तो समझो अगर 4px इधर आ गया तो x + p होल स्क्वायर -4px = 4qy, ये क्या हो गया देखो, ठीक है, ये x - p होल स्क्वायर हो गया क्या, 4qy, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, x - p² = 4qy, ये दिख रहा है मुझे, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, ठीक है। सर्कल्स के और क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, है ना, अपने साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे और लेक्चर्स लाता रहूं। धन्यवाद।